सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अस्तर कब आएगा? बहुत अच्छी थी। अगर आप तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुम्बाड़ मूवी की। ये मूवी इतनी अच्छी है, अगर आपने तुम्बाड़ नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। ये मूवी इतनी अच्छी है, भारत में सबसे अच्छी मूवी यही वाली लगी। और ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन उस टाइम इसे किसी ने नहीं देखा। और ये OTT पर और प्राइम वीडियो पर चली तो बहुत लोगों ने वीडियो को देखा। ये मूवी बहुत अच्छी लगी कई लोगों को, लेकिन ये दोबारा से 13 सितंबर को रिलीज़ की गई है थिएटर में। तो ये अब OTT पे, अफसोस की बात है कि अब OTT पे देखने के लिए नहीं मिलेगी और ये अब थिएटर में चलेगी। तो इस मूवी का मज़ा वैसे थिएटर में ही देखने का है। तो आज हम वही मूवी देखने के लिए गए थे। हमें तो गाइस बहुत अच्छी मूवी लगी है। आप एक बार जाके देखना, आपको ये मूवी कैसे लगी आप और कमेंट में बताना। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी मूवी थी ये। जितनी भी मूवियाँ बनी है ना आज तक, ऐसी मूवी कोई सी नहीं बनी होगी जैसे ये वाली मूवी थी तुम्बाड़। और इस मूवी में ये दिखा गया है, ये लालच और श्राप के ऊपर बनी हुई है ये मूवी। उसमें एक देवी होती है जिसके 16 करोड़ पुत्र में से एक पुत्र उसका सबसे लाडला होता है, वो होता है हस्तर। हस्तर उसका इतना लाडला होता है कि देवी के मतलब एक हाथ में से उनके सोना और एक हाथ में से उनका अनाज निकलता था। तो उन्होंने इन दो ऑप्शन में से एक चुनने के लिए कहा था उसको, तो उसने सोना चुना और उसने वो सारा सोना ले लिया था। उसका सारा सोना तो हो गया था, पर वो जैसे ही गेहूँ लेने के लिए, अनाज लेने के लिए गया, वैसे ही देवताओं ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और वो अनाज को नहीं छू पाया। और उसी श्राप की वजह से देवताओं ने ये कहा था उससे कि अगर मतलब फिर जब वो उस गेहूँ के लेने के लिए गए तो देवताओं ने उसके ऊपर जैसे ही हमला किया तो उसकी माँ, तो अब देवताओं ने उससे कह दिया था कि अगर तुम्हारी अगर कोई भी पूजा करेगा तो उसको श्राप मिल जाएगा। और मनुष्यों के लिए तो वैसे वरदान ही था उसका एक श्राप, लेकिन ये श्राप और वरदान दोनों ही था। तो इसलिए ये मूवी उसी के ऊपर बनी हुई है पूरी। आप देखना, आपको बहुत अच्छी मूवी लगेगी। तो ये दो देवताओं ने ये कहा था कि हस्तर की कोई भी पूजा नहीं करेगा, तो इसलिए उसकी माँ ने उसको अपनी कोख में ही रखा हुआ था कई सालों तक। वो शांत भी रहा, लेकिन इस मूवी के जो पूर्वज थे उन्होंने तो इस देवता का मंदिर बनवा डाला। तो इस वजह से उस गांव को, ये हस्तर गांव को एक श्राप मिला था। और उस गांव के रणथंबा है ना, रणथंबा गांव को ये श्राप मिला था। तो उस गांव के लोगों को ये श्राप मिल गया कि उस गांव में, थंबड़ गांव में बारिश ही बारिश होती रहती थी। पर वो तो उन लोगों के लिए एक वरदान था बारिश होना। और उस गांव में जब देखो बारिश ही होती रहती है। आप मूवी भी देखना, आपको भी पता चलेगा, पूरी मूवी में बारिश होती रहती है। उस मूवी में कभी बारिश बंद नहीं होती है। और मूवी की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो दो बच्चे होते हैं और एक महिला होती है। तो उसके दो बच्चे होते हैं और उसमें से एक बच्चा जो होता है वो ऊपर पेड़ पे ऊपर बैठा रहता है। तो पता नहीं वो किसी वजह से नीचे गिर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। और जो उसका दूसरा बेटा होता है उसको तो खजाने की तलाश करनी ही करनी थी। वो अपनी माँ को हर बार ये बोलता था कि मुझे खजाने की तलाश करनी है, खजाने की तलाश। तो उसमें एक बहुत पुरानी बूढ़ी दादी माँ होती हैं, उसकी दादी माँ होती हैं जो 400 साल पुरानी होती हैं। वो उनको ये श्राप मिला था, उसकी वजह से 400 साल तक मतलब ज़िंदा थी। तो वो दादी मतलब 400 साल, सोचो यार कुछ होता है। मैंने तो उसमें देखा तो बहुत भयानक लग रही थी देखने में, मुझे तो लगा ये कोई भूत है, लेकिन वो ज़िंदा थी। तो उसको वही लोग खाना पीना देते थे जो वो उसमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई हैं, वो लेडीज़ और उसके दो बच्चे होते हैं। तो एक बार जब वो दो बच्चे जो शुरू में वो खाना देने के लिए जाते हैं, तो वो दोनों बच्चे कभी भी वो बोलते हैं कि हमने आज तक इसके अंदर देखा नहीं कि क्या है इसके अंदर, चलो हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं कि दादी अम्मा हमारी कैसी हैं कैसी नहीं है, हमने तो आज तक उनको देखा नहीं। वो जैसे ही खाना लेकर जाते हैं वैसे इसकी माँ आ जाती है, तो इन दोनों को थप्पड़ मारती है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो वहाँ पे, और उनको जाने के लिए मना कर देती है। और उसका भाई जब गिर जाता है तो उसकी माँ उसको इलाज के लिए ले जाती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम दादी को खाना खिला देना, उसकी जिम्मेवारी, उसको अकेला छोड़ के चली जाती है। तो वो जब दादी को खाना देने के लिए जाता है, उसकी माँ ने उसको एक बात और बोली थी कि जब भी अगर वो मतलब सोए ना या चिल्लाए या परेशान करे तो बोल देना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन वो भूल जाता है, वो जल्दी जल्दी में डर जाता है ना, तो वो भूल जाता है। तो वो दादी अचानक से अंदर से निकल के आती है, उसका पैर बांध देती है और बोलती है कि क्यों बेटा भूल गए क्या था है। तो फिर इतने में ना मतलब उस लड़के को ऐसे मार देती है एकदम, वो कर मतलब वैसे उसको जख्म वखम हो जाते हैं। अंदर ले जाती है, उसको घसीट के उसका पैर बांध देती है, वो अपने पैर में जंजीर बांध लेती है, तो उसको खींच के ले जाती है अंदर। लेकिन फिर एंड मौके पे उसको
शुक्र है कि उसको याद आ जाता है, वो मरने वाला ही होता है, उसको फिर तुरंत के तुरंत याद आ जाता है। वो बोलता है दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, फिर वो सो जाता है। इसमें यही था, उस दादी को श्राप मिला हुआ था और कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वो लड़का बड़ा हो जाता है, वही वाला लड़का बड़ा हो जाता है, फिर वो दोबारा से उसी में आता है। उसकी माँ तो मर चुकी होती है पर वो लड़का दोबारा वापस आता है वो सोना लेने के लिए। तो उसकी दादी को हम देखेंगे ना, उसके ऊपर पूरा पेड़ लग गया था, इतना बड़ा पेड़, अभी वो जिंदा थी 400 साल, पर वो जब जाता है तो वो बिल्कुल डरता नहीं है, उससे बोलता है दादी, तो वो उठ जाती है और वो दादी उसकी बोलती है कि बेटा मुझे मुक्ति दे दे क्योंकि मैं मुक्ति चाहती हूँ। तो वो दादी से सोने का पता पूछता है पर वो नहीं बताती है उसको, और पता नहीं थोड़ी बहुत जानकारी उसको दे देती है उसके बारे में, और फिर उसके बाद उसको बाद में फिर बता देती है कि हाँ वहाँ है सोना, कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी उसको मिल जाती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है बेटा मुझे मुक्ति दे दे, फिर वो अपनी दादी माँ को मुक्ति दे देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उस सीन में कि वो जो बेटा होता है उसका, वो जाता है वो देवी की कोख में जाता है, तो उसमें हम देखते हैं जो हस्तर होता है इतना भयानक होता है ना, वो होता है अन्न का भूखा। तो वो एक पुतली सी बना के ले जाता है उसके अंदर, और वो उसमें सोना लेके आता है हर बार, कई बार वो जाता है उसमें से सोना ले लेके वापस आता है, और वो वापस आ जाता है। पर एक दिन वो सुनार के पास बेचने के लिए जाता है, एक पंडित होता है, तो लेकिन वो पंडित भी अब लालच आ जाती है उसको कि भाई सोने की मुद्रा कहाँ से लाता है कहाँ से नहीं लाता है। तो वो भी एक दिन उसी महल में जाने का प्रयास करता है और वो चला भी जाता है। वो देखता है सारे महल में कि भाई कहाँ क्या है, वो सारे में ढूंढ खोज करता है, और फिर वो धीरे धीरे करके एक पहले कुएं में जाता है, फिर कुएं में उसको कुछ नहीं मिलता है, फिर एक बक्सा होता है जो कि मतलब एक बक्सा देवी की कोख होती है वो, जो कि उससे ढकी हुई होती है, और फिर वो उसके अंदर उतर जाता है। पर उसको ये याद नहीं था कि उसके अंदर जो हस्तर है वो अन्न का भूखा है, हमें वो लेके जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ लेके नहीं गया था, इसलिए उसको हस्तर ने काट लिया। तो वो पंडित अन्न लेके तो जाता है, पुतला सा बना के ले जाता है, पर वो ये भूल जाता है कि वो उसके घेरे में गोला बनाया जाता है जो हमारी सुरक्षा करेगा, हस्तर उसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसको श्राप मिला होता है अन्न का, तो इसलिए वो वही बनाना भूल जाता है। इसकी वजह से हस्तर उसको काट लेता है, तो उसको भी श्राप मिल जाता है, और वो उस श्राप की वजह से वहीं पे मतलब कि उसको श्राप होता है, पर वो अमरता का वरदान भी होता है। वो ये होता है कि वो अन्न और उसके लिए मिलेगा वहीं पर, लेकिन वो श्राप बहुत वैसा होता है, और वरदान तो लोगों के लिए होता है अमरता का, लेकिन उससे ज़िंदा रहेगा, पर इंसान जिंदगी जी कर भी मरा हुआ सा रहेगा, उसमें ऐसा होता है। तो इसलिए उस मूवी को फिर उसके बाद वो जो लड़का दिखाया जाता है वो आता है बाद में उसी देवी की कोख में, तो वो देखता है कि वो पंडित उसी वहीं पे था, वो चिपका हुआ था बिल्कुल उस दीवार से ऐसे, वो देवी की कोख में उसको हस्तर ने काट लिया था, उसको श्राप लग गया था। तो वो जब देखता है तो वो एक पुतली लेके आता है, अपना घेरा बनाता है, तो वो वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद हस्तर आ जाता है, उसको वो घेरा सा वो खिलाता है, और मुद्राएं वो उसके पीछे से पता नहीं वो कुछ खींचता है, उसकी थैली वगैरह होती है उसमें से कई मुद्राएं निकलती हैं सोने की, वो लेकर के, और वो एंड में जब जाता है तो वो लैंटेन उसके ऊपर फेंक देता है ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। वो जो उसका दोस्त होता है, उसका कोई दोस्त होता है जो वहाँ पे आता है लालच की वजह से, तो उसको मुक्ति चाहिए होती है, उसको तो पता है कि जला दो तो मुक्ति मिल जाती है, तो इसलिए उसने उसको जला दिया लैंटेन से जाते समय, तो उसको मुक्ति मिल गई थी। फिर हम जब एंड में देखते हैं तो उसी का एक बेटा होता है जिसको वो तैयारी करवा रहा होता है इसी चीज़ की कि तू भी आगे चल के उसी में जाना और मतलब कि सोना लेके आना, तो इसी चीज़ की तैयारी करवा रहा होता है। उसका बेटा थोड़ा अपाहिज होता है पैरों से, और क्या कहते हैं उसका बेटा फिर वहाँ पे जाता है, एक बार वो अपने बेटे को लेकर के जाता है, तो वही हम लोग वो वाला सीन देखते हैं कि बेटे को लेके जाएगा वो नीचे, और फिर वो दोबारा से अपने बेटे को बोलता है कि अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वैसे ही, और हम आटा लेकर के नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अस्तर को नहीं बुलाना, वैसे ही ट्रेनिंग के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ मैं तुझे। लेकिन उसका बेटा फिर भी एक छुपा के एक पुतली ले जाता है आटे की बना करके। फिर एंड में आके वो हस्तर उसकी स्मेल से, तो उसको तो है ही आटे के भूख, तो वो उसकी बदबू से हस्तर आ जाता है, तो उसका बाप है ना वो जैसे तैसे करके उसको बचा लेता है। फिर उसके बेटे को वो बाहर आके बहुत मारता है कि तू क्यों ले गया था, मैंने तुझे मना किया था ये लाने के लिए, आटा लाने के लिए मना किया था, पर बोलता है फिर बाबा सॉरी अब मैं आगे से नहीं ले जाऊंगा। फिर हम आगे जाके सीन में देखते हैं कि दोबारा से वो लोग वहीं पे आते हैं, उसका बेटा उसको एक सलाह देता है कि बाबा हम अगर एक आटे का वो ले जाते हैं तो वो खाता है तो हम थोड़ी सी मुद्राएं ला पाते हैं, और अगर हम बहुत सारी बना करके ले जाएंगे तो बहुत सारे मतलब कि तो उसको वो बहुत टाइम तक खा पाएगा, तो हम उसका वही एक पैर उखाड़ करके ले आएंगे जिससे कि वो हमारा सारा सोना हमारा हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि जो जितनी पुतलियाँ ये बनाएंगे आटे की उतने ही हस्तर पैदा होंगे, तो इन्होंने उसको नहीं पता था, वो उसका पापा उन्होंने कम से कम 10 पुतलियाँ बना ली,
अब वो लोग बना के उसी के माँ देवी की कोख में उतर गए। उन्होंने जैसे एक पुत्री निकाली तो एक हस्तर था, फिर 2 निकाले तो 2 हस्तर आ गए। पर उसके बाप ने देख लिया और उसको बोलने वाला था, पर उसका लड़का ने, जब तक उसके लड़के ने नहीं देख पाया तो उसने वो निकालता गया, बहुत सारे हस्तर आ गए। उसने पूरा थैला पलट दिया। जब तक उसके पापा ने उसको बोला तो बहुत सारे हस्तर आ चुके थे वहाँ पर उस टाइम पे। तो फिर उसके दोनों बाप बेटे वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो निकल नहीं पाते। वो शुक्र है कि वो घेरा बनाए रखते हैं, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। उसके पापा को पता था है, तो इसकी वजह से अब वो 2 दिन तक वहीं पे कैद रहते हैं। लेकिन फिर उसके पापा को पता था कि हम ऐसे तो निकलने वाले हैं नहीं यहाँ से, तो इसलिए उसके पापा ने सारी पुतलियाँ अपने शरीर से बांध ली और वो ऊपर की साइड में गया ताकि ये हस्तर मेरे पीछे पीछे आए और नष्ट हो जाए सारे। तो इस वजह से वो उसका पापा उस सारी पुतलियों को बांध के ऊपर की साइड में गया, तो सारे हस्तर उसके पीछे पीछे गए खाने के लिए। तो उन सब ने उसको काट लिया वैसे, तो उसको भी श्राप मिल गया, उनको हस्तर को, उसके पापा को भी श्राप मिल गया। और वो उसने लड़के ने सोचा कि मेरा बाबू मर चुका है। लेकिन फिर जब ऐसे वो लड़का बाहर निकला उससे माँ देवी की कोख से बाहर निकला, उसने देखा कि उसका पापा अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और उसको भी श्राप मिल चुका था और वो सोने की मुद्राएं ले चुका था कुछ हाथ में। तो वो अपने बेटे को बोला था ले तुझे यही चाहिए ना तो ये ले लें, पर उसका बेटा बहुत रोता है, बोलता है बाबा सॉरी, मतलब मेरी वजह से सब कुछ हो गया। तो इसलिए मतलब कि फिर उसके बाबा को वो मुक्ति दे देता है, उसके बाबा को ही वो जला देता है। और बस यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी और धन और लालच के ऊपर बनी हुई है। वो जब तक थोड़ा थोड़ा करके धन ले रहे थे तब तक वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच उनके अंदर बढ़ गया, वो इकट्ठा लेने के लिए चाहा तो उनकी मौत हो चुकी थी। गाइस हमें इस मूवी से एक सीख भी मिलती है एंड में। ये मूवी हम देखते हैं, इससे एक सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जैसे ज़्यादा लालच किया वैसे उनकी मौत हो गई। वो अगर थोड़ा थोड़ा करके लेते तो वो नहीं मरते हैं, उन्होंने ज़्यादा लालच की उसकी वजह से ये मर चुके थे। तो हम इस मूवी को अब यहीं पे एक मूवी ख़त्म हो जाती है और इसका ट्रेलर दूसरी वो थंबड़ 2 भी आएगी। आप लोग पहले थंबड़ देखना, अगर थंबड़ नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा गाइस, सच्चे में बहुत अच्छी मूवी है। और इसके बाद थंबड़ 2 भी रिलीज़ होगी बहुत जल्दी, तो बहुत अच्छी मूवी है, आप देखना। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्ते।